दोस्तों ये बात है 1967 की, जब निकोलस नामी एक मारीन जियो आर्कियोलॉजिस्ट को समुद्र के अंदर से कुछ ऐसी चीजें मिली जिसने वक्त गुजरने के साथ साथ पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट की रातों की नींद उड़ा कर रख दी थी। निकोलस ने जाने अनजाने में एक ऐसी चीज डिस्कवर कर ली थी जो उसकी किस्मत बदलने वाली थी। 1967 के उस दिन जब निकोलस ने अपनी टीम के साथ ग्रीस के साहिल से चंद किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर डाइव किया तो उसे समुद्र के बॉटम पर कुछ अजीब तरह के पत्थर पड़े दिखाई दिए जो हजारों मीटर्स के एरिया पर बिखरे पड़े थे। पहले तो निकोलस को लगा कि ये सिर्फ आम से पत्थर हैं, लेकिन उसका शक यकीन में तब बदला जब उसने बॉटम पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ देखा। निकोलस ने जब उन पत्थरों को करीब जाकर देखा तो मालूम पड़ा कि ये कोई आम पत्थर नहीं थे, बल्कि ये एग्जैक्टली रेक्टेंगल शेप के पत्थर थे जिन्हें हजारों साल पहले किसी इंसान ने बनाया था। इन पत्थरों के अलावा निकोलस और उसकी टीम को यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मुख्तलिफ किस्म के बॉल्स और प्लेन रोड्स के साथ साथ 60 से भी ज्यादा इंसानों की कब्रें भी मिली थी, जो इस बात का सबूत थी कि ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ा शहर था जो हजारों साल पहले किसी बहुत भयानक हादसे का शिकार हुआ था, जिसके बाद इसे पाब्लो पेट्री का नाम दिया गया। पाब्लो पेट्री की डिस्कवरी ने दुनिया भर के साइंटिस्ट को हिलाकर रख दिया था, जिसके बारे में तरह तरह की थ्योरीज लोगों के जहन में आने लगी थी। लोगों का ये ख्याल था कि शायद ये वही अटलांटिक है जहाँ के लोग खुद को खुदा समझते थे और जो हजारों साल पहले किसी खौफनाक तबाही का शिकार हुआ था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती गई, जिसके बाद 2009 में एक बार फिर से पाब्लो पेट्री पर रिसर्च शुरू कर दी गई। समुद्र के उस हिस्से में जहाँ पाब्लो पेट्री दफन था, पाब्लो पेट्री पर साउंड वेव्स को फेंका गया जिन्हें बॉटम से टकराने के बाद रिसीवर के थ्रू कैच कर कंप्यूटर पर उस जगह का एक 3D मॉडल तैयार किया गया। जब इस जगह का 3D मॉडल सबके सामने आया तो साइंटिस्ट इसे देखकर दंग रह गए थे। पाब्लो पेट्री एक पूरी प्लान्ड सिटी थी जिसमें छोटे छोटे घरों से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनाई गई थी। पाब्लो पेट्री का ये पूरा शहर 20 एकड़ से ज्यादा के एरिया पर फैला हुआ था, जहाँ एक अंदाजे के मुताबिक उस दौर में 6000 से ज्यादा लोग रहा करते थे। इस जगह से मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स की जब कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम पड़ा कि यह आज से 5000 साल पुराना शहर था, जिसका मलबा अब तक यहाँ मौजूद था। साइंटिस्ट के मुताबिक आज से 5000 साल पहले यहाँ एक बहुत भयानक किस्म का तूफान आया था जिसने इस शहर को समुद्र की नजर कर दिया, लेकिन हकीकत में इस शहर और इसमें बसने वाले लोगों के साथ क्या हुआ था ये बात आज तक एक मिस्ट्री ही है। इसराइल के साहिल समुद्र से चंद मीटर्स दूर मेडिटेरियन सी में 40 मीटर्स की गहराई से 1984 में एक आर्कियोलॉजिस्ट को एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का स्ट्रक्चर मिला था जो पूरे 40,000 मीटर के एरिया पर फैला हुआ था। पहले तो इस आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगा कि ये सिर्फ एक नेचुरल रो फाउंडेशन है, लेकिन जब वो इस स्ट्रक्चर को करीब से देखने के लिए मजीद नीचे गया तो मालूम पड़ा कि ये एक पूरे 10 एकड़ के एरिया पर फैला हुआ एक विलेज था जो किसी बहुत बड़े डिजास्टर की वजह से समुद्र के अंदर डूबा पड़ा था। 40,000 मीटर के एरिया पर फैला ये एक सर्कल शेप विलेज था जिसके इर्द गिर्द 7 बड़े बड़े मेगालिथ बने हुए थे। मेगालिथ्स उस बड़े बड़े पत्थरों को कहा जाता है जो पुराने दौर में किसी मोन्यूमेंट या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर इस्तेमाल होते थे। मिलने वाले ये मेगालिथ 7 से 800 केजी जितने वजनी थे, जिन्हें उस दौर में इतनी महारत के साथ काटना और एक बिल्डिंग की तरह खड़ा करना नामुमकिन था। रिसर्चर्स की टीम को यहाँ इंसानों की कब्रें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इंसानों के अजीब किस्म के स्केलेटन भी मिले थे जो इस बात का सबूत थे कि ये जगह किसी दौर में इंसानों के इस्तेमाल में हुआ करती थी। मजीद रिसर्च करने पर मालूम पड़ा कि ये आज से तकरीबन 8900 साल पुराना विलेज था जो दुनिया में अब तक समुद्र से मिलने वाला सबसे पुराना शहर था। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी।